Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. So in the previous class we have finished a chapter 1 of class 5th. Now in this class or in this lecture I am going to start the question answers and all the exercise of this chapter. So let's start the chapter. Again take your pen and pencil and start writing. So first we have to do or we will do the A multiple choice questions. Tick the correct option. ठीक है, there are 4 options. इस पे जो भी right option होगा you have to tick correct. The first is people settle permanently in a very new and different country. ठीक है, हमने पढ़ा था immigrants के बारे में, emigrants के बारे में और migration के बारे में. तो people settle permanently in a very new and different country, है ना. जब लोग परमानेंटली सेटल होते हैं न्यू और डिफरेंट कंट्री में तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए इट्स इमिग्रेंट्स, बी इज एमिग्रेंट्स, सी इज रेफ्यूजीज और डी इज माइग्रेंट्स. तो राइट आंसर इज बी. तो टिक ऑन द बी ऑप्शन एमिग्रेंट्स. सेकेंड इज आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिपेंड अपॉन आ, मतलब हमारी जो लाइक्स होती है, लाइक्स मतलब हमारी जो पसंद होती है और डिसलाइक्स मतलब हमारी जो नापसंद होती है. ठीक है, तो आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिपेंड अपॉन आ, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो ए ऑप्शन इज फैमिली, बी ऑप्शन इज मूड, सी ऑप्शन इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का मीन होता है द वर्क, द जॉब वी डू, जो भी काम हम करते हैं, जो भी प्रोफेशन जो हमारा होता है. एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. तो फैमिली ऑफ कोर्स हमारी लाइक्स डिसलाइक्स हमारी फैमिली पे डिपेंड करती है, हमारे मूड पे डिपेंड करती है एंड हमारे ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करती है जो भी हम काम करते हैं. तो द राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. नाउ नंबर 3, पीपल लीव देयर कंट्री टू एस्केप फ्रॉम वायलेंस. वायलेंस का मतलब वही होता है हिंसा, जो लड़ाई झगड़े ये सब चीजें होती है. तो पीपल लीव देयर कंट्री टू एस्केप फ्रॉम वायलेंस. तो वायलेंस से बचने के लिए जब लोग कंट्री छोड़ के जाते हैं ना, अपना देश छोड़ के जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन पीपल लोगों को क्या बोलते हैं? राइट. तो ए ऑप्शन इज माइग्रेंट्स, बी ऑप्शन इज रेफ्यूजीज, सी ऑप्शन इज टूरिस्ट एंड डी ऑप्शन इज एमिग्रेंट्स. तो राइट आंसर इज रेफ्यूजीज. और मैंने आपको इसका हिंदी का मतलब भी बताया था, इट्स कॉल्ड शरणार्थीज, है ना, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? शरण लेते हैं. दे गो टू सर्वाइव, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जाते हैं. तो द राइट आंसर इज बी रेफ्यूजीज. नंबर 4 इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर. मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से नेचुरल डिजास्टर क्या नहीं है. नॉट, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन नॉट, कि क्या नहीं है नेचुरल डिजास्टर. तो फॉर ए इज ड्राउट, बी इज डिमोलिशन, सी इज फ्लड एंड डी इज लैंडस्लाइड्स. तो देखिए ड्राउट, फ्लड और लैंडस्लाइड्स ये तीनों क्या होता है? दीज आर नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, इट इज कॉस्ड बाय नेचर, नेचर की वजह से होता है. लेकिन डिमोलिशन, इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ डिमोलिशन, कि जो गवर्नमेंट जो होती है, व्हेन गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउसेज एंड शिप्स बिल्ट ऑन द अनऑथराइज्ड लैंड, इट इज कॉल्ड डिमोलिशन. तो इट इज occurred by or it is done by the government. ठीक है, तो this is a man-made calamities. तो right option is B. We have done all the MCQs. Now it's time to do B, and the B is fill in the blanks. So there are 5 fill in the blanks which we have to do. Students, please write with a pencil. Okay, don't write with a pen. The first is when people move from one place to another to settle there, it is called, कि जब लोग जो होते हैं they move from one place to another, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं to settle there, वहाँ रहने के लिए, तो it is called, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो the right answer is migration. Actually I am not writing the answers because you can see that answers is already written. ठीक है, so you can write the right spelling. The first is migration, it's MIGRATION, migration. Second is people have to survive alone when new or younger generation migrate. कि जो लोग होते हैं they have to survive alone, मतलब कैसे लोगों को अकेले survive करना पड़ता है when new और younger generation migrates, है ना. जब younger generation जो होती है या new generation जो होती है वो जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है, वो क्यों माइग्रेट करती है? Why they migrate from one place to another?
फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कैसे लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है अलोन? तो इट्स एडरली जो पीपल होते हैं ना, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दे हैव टू सर्वाइव अलोन। तो द राइट आंसर इज एडरली पीपल हैव टू सर्वाइव अलोन। थर्ड इज एवरी पर्सन इन अ फैमिली इज, देखिए हर फैमिली के अंदर हर जो पर्सन होता है वो क्या होता है? इज यूनिक। यूनिक मतलब डिफरेंट, वो अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होते हैं, अपने आप में एक डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑल पर्सन्स आर नॉट सेम। हर पर्सन जो है वो एक दूसरे से सेम नहीं होता, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स और उनकी जो मतलब उनके पर्सनालिटी के जो भी क्वालिटीज होती हैं वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो द राइट आंसर इज एवरी पर्सन इन अ फैमिली इज यूनिक, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट इज when a girl gets married she has to leave her home, कि जब एक गर्ल की शादी होती है, when she gets married, जब उसकी शादी होती है तो she has to leave her, उसे कौन सा घर छोड़ना पड़ता है? तो आप सबको पता है, एज अ गर्ल, एज अ डॉटर, आप भी पता है दैट बिफोर मैरिज हमको कहाँ रहना होता है? वी आर लिविंग इन अ पेरेंटल होम, अपने घर के, अपने माँ बाप के घर में रहते हैं ना, तो इट्स कॉल्ड पेरेंटल होम। पेरेंटल की जो स्पेलिंग है उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, तो इट्स PARENTAL, ओके, यू हैव टू एडजस्ट T ऑल्सो। तो द राइट स्पेलिंग इज PARENTAL, पेरेंटल होम। पेरेंटल मीन्स जो उसका पैतृक गांव होता है, पैतृक और पेरेंटल मीन्स होता है जो उसके पेरेंट्स का जो घर होता है वो उसको छोड़ना पड़ता है, एंड शी हैज टू एडजस्ट विद हर हस्बैंड, और जो भी उसके इन लॉज होते हैं उनके साथ जाके उसको रहना पड़ता है। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउस बिल्ट ऑन लैंड, जो हमने पढ़ा था डिमोलिशन, जो हमने पढ़ा था उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो क्या सबके घर तोड़ देती है? इट ब्रेक्स द हाउसेज ऑन और ईच एंड एवरी पर्सन, नो, इट ब्रेक्स द हाउस बिल्ट ऑन लैंड। कैसे लैंड पे घर जो बने हुए होते हैं? अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड मीन इलीगल, जो इलीगल जो घर बने हुए होते हैं, जिन लैंड के ऊपर उनका कोई राइट नहीं होता, उन्होंने इलीगली उसके ऊपर कब्जा कर रखा होता है, तो उन लैंड्स पे बने हुए घर को जो गवर्नमेंट होता है वो ब्रेक करता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन। तो अनऑथराइज्ड लैंड। ओके, तो वी हैव डन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्टिविटी सी और क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज राइट T for true and F for false statement. Again you have to write T, capital T. Okay, capital T for true and capital F for false statement. Okay, so let's read it. Number 1 is American likes spicy food. Spicy का मतलब होता है बहुत तीखा खाना ना, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा। तो अमेरिकन जो होते हैं दे लाइक स्पाइसी फूड, तो नो, दे डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड एट ऑल, उनको बिल्कुल स्पाइसी फूड पसंद नहीं होता। तो फर्स्ट इज फॉल्स, F। नेक्स्ट इज when people migrate they do not face problems, मतलब जब लोग जो होते हैं when they migrate from one place to another, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो they do not face any problem, तो उनको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो डेफिनेटली दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और हमने प्रॉब्लम्स पढ़ा भी था कि उनको क्लाइमेट का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उनको लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, न्यू क्लाइमेट के साथ में उनको एडजस्ट करना पड़ता है, साथ साथ उनका जो फूड हैबिट्स होती है वो भी चेंज होती है, तो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगेन द आंसर विल बी F। ओके, नाउ कम टू द नंबर 3, इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी मतलब जो अभी बच्चा जो पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी चेंजेस द फैमिली स्ट्रक्चर। जब एक फैमिली होती है और उसमें एक सपोज करिए एक कपल है, एंड व्हेन दे गेट अ न्यू बॉर्न बेबी, जब उनके न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उनके फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है या नहीं होता है? तो ऑफ कोर्स उनका फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है चेंज होता है, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी T, ट्रू। नंबर 4 इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब जो आप 10th 12th के बाद या आप कॉलेज के बाद में जो आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हायर एजुकेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर पीपल टू माइग्रेट, कि जो लोगों का जो माइग्रेट करने का जो एक रीजन है, माइग्रेट मतलब वो ही टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक हायर एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो डेफिनेटली हायर फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब ट्रांसफर्स, इनके साथ साथ एक हायर एजुकेशन जो है इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर पीपल टू
migrate. So again this is this is true, so you have to write T. Okay, come to the next page students. One minute. Yes, come to the next page. D option, match the columns. Match the columns. Here are 4, 1, 2, 3, 4 and A, B, C, D are given. So you can write like I have written, जैसे मैंने लिख रखा है आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, and you can match also. तो first is migrate. तो migrate is जो migrate is the process and migrants are the people. मतलब migrate जो process होता है उसको migrate बोलते हैं, और migrants जो होते हैं वो जो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, they are called migrants. तो you have to, A को है आपको किससे मैच करना है, A को C से, like this you can match. Number B is dislike smell of fish. मतलब जो smell of fish होती है उनको जो dislike करते हैं, मतलब कौन से लोग उनको dislike करते हैं, तो of course vegetarians, the people who do not eat meat, flesh, है ना, they are called vegetarian. और उनको बिल्कुल उसकी जो smell होती है they cannot bear at all. Number 3 is leave country to escape from war. कि जब लोग war से बचने के लिए, war का मतलब क्या होता है, वही जो जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है ना, तो war से बचने के लिए जब लोग अपनी कंट्री छोड़ते हैं, when they leave their country, तो ऐसे लोगों को क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, it's refugees. B is the right option. Number 4 is moving to an entirely new country. Entirely मतलब पूरी तरीके से एक न्यू कंट्री में जाना, वहाँ रहना, तो this is called immigration. A is the right option. So I am repeating. A first को you have to match with C. Second you have to match with D. Third you have to match with B, and fourth you have to match with A. Okay, you have done. Okay, so come to the next one, that is E, and the question is answer in one word. You have to answer, there are some spaces given and you have to give the answers only in one word. आपको one word में answer करना है. तो first is it shows relation of all family members with each other. ठीक है, हमने पहले स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव रेड दैट इट शोज रिलेशन ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स विथ ईच अदर. कि जो पूरा जो रिलेशन जो शो करता है, जो इंडिकेट करता है फैमिली मेंबर्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं, तो दिस इट इज कॉल्ड फैमिली ट्री. तो द स्पेलिंग इज FAMILY, फैमिली, TREE, ट्री. Okay, don't write this wrong spellings. Okay, so write it correctly, write it. Next is number 2, people who eat seafood. देखिए जो seafood खाते हैं, seafood क्या होते हैं, like fish, जो prawns होते हैं ना, ये जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं. तो the right answer I'm writing, just write it, just note down it. तो the answer is, sorry, the answer is people, PEOPLE, people living in the, it will be a little big, COASTAL, coastal areas, right. तो the people who are living in the coastal areas, जो coastal areas के आसपास रहते हैं, seas के, समुद्र के आसपास रहते हैं, they prefer to eat seafood. वो ज़्यादातर seafood खाते हैं, like fish, prawns and all that. So next number 3, just write this answer in number 2 because number 2 answer is not written. So now come to the number 3, that is movement of people from one place to another due to adverse का means होता है अपोजिट सर्कमस्टांसेस, जो उनके अगेंस्ट हो, जो उनको फोर्सफुली उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए इट फोर्स देम, है ना, उनको फोर्स करती है, तो इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज माइग्रेंट, इमिग्रेंट, उसमें क्या होता था, दे आर विलिंगली टू गो, वो जाना चाह रहे थे, दे आर गोइंग फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और फॉर पर्टिकुलर रीजन. बस इसमें क्या होता है, ड्यू टू एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, उनकी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, उनकी सर्कमस्टांसेस उनकी ऐसी हो जाती हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, दे हैव टू मूव फ्रॉम अनदर प्लेस, कि उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है. तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ द लास्ट इज
ब्रेकिंग ऑफ हाउसेस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड, कि जब गवर्नमेंट जो होती है वो अनऑथराइज्ड लैंड पे, अनऑथराइज्ड मतलब इलीगल लैंड जो उनका नहीं होता, जब उस पे बने हुए हाउसेस को जब गवर्नमेंट तोड़ती है तो दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिमोलिशन। डिमोलिशन की स्पेलिंग DEMOLITION. All the spellings are written, right? So we have done all the exercise, we have done MCQs, we have done fill in the blanks, match the columns and answer in one word. Okay, and now F is answer the following questions. So dear students, we will do, I will send you a PDF and in your group, and then you can write these question answers from your from that PDF, and you can write in your notebook. ठीक है, just discuss the question answer. First question is what are the positive and negative effects of migration? आपको माइग्रेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स बोथ यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, नंबर 2 इज राइट एनी 4 रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट. देखिए आपको ऐसे सम रीजन या 4 रीजन बताने जो पीपल जो होते हैं दे हैव टू माइग्रेट. तो क्या रीजंस होते हैं, तो हमने पढ़ा था फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर एजुकेशन, जॉब ट्रांसफर और लार्ज एंड अनमैनेजेबल फैमिली. सो दीज आर सम रीजंस. नेक्स्ट इज नेम द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. है ना, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हमारा जो प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, हमारा जो फैमिली होता है, हमारा कल्चर होता है, दे ऑल इन्फ्लुएंस आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इसके अलावा द नेक्स्ट इज हाउ डज फैमिली स्ट्रक्चर अंडरगो चेंज. तो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर में क्यों चेंजेस होता है, क्या चेंज होता है, दिस वी हैव टू एक्सप्लेन. And the last is write any 2 natural calamities or any 2 man-made circumstances due to which people migrate forcefully. आपको natural disasters भी बताने हैं, इसमें आप लिख सकते हो earthquake, landslide, और आपको man-made circumstances बताने हैं जिसकी वजह से people have to migrate forcefully, right? So this question answer I'll send you in the PDF. Just write the question, then write the question answer in your notebook, and till then just learn all the question answers, all the exercise, fill in the blanks, okay, so that you don't have, एक burden नहीं है आपके ऊपर, you don't feel the burden in the exams. So chapter wise you have to learn. Okay dear students, till then be safe, be happy, bye bye.